फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट ग्रेड 2 रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। टोटल 313 पोस्ट खाली हुई हैं मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड में, यानी कि MPESB के अंडर ग्रुप 5 रिक्रूटमेंट। ये अपॉर्चुनिटी डी फार्म और बी फार्म स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए फुल डिटेल्स देखते हैं। आपको चेक करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर वेबसाइट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आउटलुक आएगा, MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो आप होम पेज पे चले आएंगे। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स आप देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म पैरामेडिकल कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 28 ऑफ जुलाई 2025। इसमें ही फार्मासिस्ट की वैकेंसीज निकली हुई हैं। हम रूल बुक डाउनलोड कर लेंगे। रूल बुक पे क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो गई थी आपकी 22 से 23 जुलाई में। और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे आपके 28 जुलाई से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिल करने की लास्ट डेट है आपकी 11 अगस्त। करेक्शंस अगर करने हैं फॉर्म में तो उसकी लास्ट डेट है 16 ऑफ अगस्त। और एग्जाम आपका होगा 27 सितंबर 2025 में। अब बात करते हैं फीस की। एप्लीकेशन फीस कितनी है? तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको 500 रुपीज फीस देनी होगी। SC ST OBC EWS या PWD कैटेगरी में आप अगर आते हैं तो आपकी फीस 250 होगी, 250 रुपये। और ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हैं, तो आपको पोर्टल फीस देनी पड़ेगी 60 रुपीज, यानी कि फॉर जनरल आपकी फीस हो जाएगी 500 प्लस 60। एंड OBC SC ST के लिए आपकी फीस हो जाएगी 250 प्लस 60। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म में कुछ करेक्शंस करने हुए तो करेक्शंस के लिए आपको 20 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अब बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम की डेट आपकी है 27 सितंबर 2025। तो दो स्लॉट्स होंगे। रिपोर्टिंग जो कैंडिडेट्स होंगे उनको रिपोर्ट करने का टाइम क्या है, 8:30 से 10 मॉर्निंग वाला। उसमें आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए 10:20 से 10:30 यानी 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 10:30 से 12:30 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का टेस्ट होगा। सेकेंड स्लॉट में आपको रिपोर्ट करना है 1 बजे से 2:30 बजे तक सेंटर में। 2:50 से 3 बजे तक आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए। आंसर करने के लिए आपको 3 से 5 बजे का टाइम मिलेगा, यानी कि फिर से 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ये दो स्लॉट्स हैं जो कि आप चूज कर सकते हैं while filling your online application. Now we'll talk about the minimum educational qualification to apply for pharmacist vacancy. Pharmacist grade 2 के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? 10+2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिली हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्म इन फार्मेसी, बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए या फिर एम फार्मा की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। फिर मध्य प्रदेश काउंसिल जो है, फार्मेसी काउंसिल, उसमें आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपको पेज नंबर 5 में ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट है 18 से 40 वर्ष।
18 to 40 years। रिजर्व कैटेगरी की बात करें और एमपी एम्प्लॉयज एंड फीमेल एम्प्लॉयज, महिला अभ्यर्थी और जो एमपी के एम्प्लॉयज हैं या फिर जो पिछड़े वर्ग या रिजर्व कैटेगरीज में जनजाति अन्य यानी कि रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, उनकी एज लिमिट है 45। सो जनरल की है 18 to 40 एंड रिजर्व कैटेगरी एमपी एम्प्लॉयज और फीमेल्स के लिए है 45। एग्जाम पैटर्न डिस्कस करते हैं। सो एग्जाम जो है वो आपका ऑनलाइन होगा, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ऑनलाइन एग्जाम होंगे फॉर पैरामेडिकल फार्मासिस्ट ग्रेड 2। क्वेश्चन एक होगा, टोटल मार्क्स होंगे 100 और ड्यूरेशन आपको बताई थी, 2 घंटे का एग्जाम होगा। दो स्लॉट्स हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्लॉट्स। पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा? जनरल नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, साइंस और रीजनिंग पूछी जाएगी, टोटल 25 मार्क्स की। एंड टेक्निकल क्वेश्चन यानी कि फार्मेसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो फार्मेसी सब्जेक्ट बेस्ड टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसकी टोटल मार्किंग होगी 75। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन मेंशन है, आप डिटेल में इसको रेफर करिएगा। जब आप एग्जाम के लिए जाएं तो आपका पहले तो रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है एज अ फार्मासिस्ट। देन आप अपनी फोटोग्राफ वाली जो आईडी है वो जरूर लेके जाएं एग्जाम सेंटर में। ओरिजिनल फोटो आईडी ले जाना जरूरी है ऑन एग्जाम डे। फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है, ऐसी कोई अपनी ओरिजिनल आईडी विद फोटो आप लेके जाइएगा। प्लस आधार से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा। बायोमेट्रिक सत्यापन, आधार कार्ड से आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स, डिजिटल वॉचेस और नकल पर्चा, ये सब चीजें अलाउड नहीं है। सो बी केयरफुल। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन है, आप आराम से इसे डिटेल में चेक कर लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। अब बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की। सो एसटी कैंडिडेट्स के लिए 20% रिजर्वेशन है, एससी के लिए 16%, ओबीसी के लिए 27%, एज पर द डिसीजन ऑफ कोर्ट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है मार्क्स में, बट सिलेक्शन जो होगा वो बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट होगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आफ्टर सिलेक्शन। अगर आप एग्जाम में रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रूफ में दिखाने पड़ेंगे? वैलिड डिग्री होनी चाहिए आपकी, वैलिड डिग्री वेदर इट्स डिप्लोमा, बी फार्मा या फिर एम फार्मा में। देन आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीसीआई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसी भी हॉस्पिटल से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ला सकते हैं। देन अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आते हैं तो
कि फिर आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद आपको चाहिए होगा, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आपने मतलब अगर रिजर्वेशन पॉलिसी में है तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन अगर मिल रहा है, तो आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। और अगर आप AWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो आगे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं, MP के फार्मासिस्ट के सपने देख रहे हैं, तो ये एक गोल्डन चांस है जिसे आप मिस मत करिएगा। अप्लाई करिए 28 जुलाई से, और तैयारी शुरू कर दीजिए आज से ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताना आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो। मिलते हैं अगली जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।